नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टू ए क्लासेस में। मैं अरविंद बेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से फिर हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास को। और कल के लेक्चर में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि एसएससी की विगत वर्ष की परीक्षा में आए हुए थे, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए बोर्ड पर आ गया होगा क्वेश्चन, देखना। 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं क्योंकि ये एसएससी में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। जो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हमसे बोल रहा है कि 5808 इसका हमें वो चीज़ निकालना है किस संख्या से हम इसमें गुणा करना पड़ेगा कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था हमें, इसके लिए करना क्या पड़ता था, इसके फैक्टर निकालने पड़ते थे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड देना पड़ेगा। 2 दूने 4, 2 नाम 18, 0 2 चुक 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चुक 8, 2 पंच 10, 2 दूने 4, 2 7, 2 6, 2 3 6 3। यहाँ पर देखते हैं तो 11 से चल जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, फिर 11 यहाँ से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। चलिए साथियों देखते हैं फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ गया हमारे पास। फैक्टर क्या निकल कर आया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पर 11 को हम सीरीज से लिख देते हैं, सीरीज में, तो यहाँ पर 3 इंटू 11 इंटू 11। अब यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि इस संख्या में ऐसी कौन सी छोटी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हमने क्या देखा पूर्ण वर्ग नहीं होने का कारण, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 या 8 आए तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए करना क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं हमसे पूछा क्या है कि अगर पूर्ण वर्ग इसको बनाना है तो हमें कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साथियों हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि जब भी कोई सिंगल हो उसको मिंगल कर दिए, उसकी शादी करवा दी है। मतलब यहाँ पर 2 मिंगल है, यहाँ भी 2 की शादी हुई पड़ी है, 11 की हुई पड़ी, बचा क्या 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्सेस हम 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया हमारे पास कि हमें वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या निकल कर आई हमारी जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड पर गिवन है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन गिवन है 16a² माइनस 12a व्यंजक में कितनी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमसे सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग बनाने को बोल रहा है, तो हम जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप यहाँ पर कवर कर देंगे इस सीरीज में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे सेकेंड नंबर का 16a² माइनस 12a। ये जो संख्या दी है हमें 12a ही है ना, हाँ 12a। व्यंजक जो दिया है हमें, ये व्यंजक, इसमें हमें क्या जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका देखिए साथियों, सोल्व करने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है। इसको हम अप्लाई करते हैं और यहाँ देखते हैं हम कि इस फॉर्मेट को हम उस फॉर्मेट में चेंज करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या के तरफ जाती हुई नजर आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, हम पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है। देखिए माइनस है तो इसलिए मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, या ऐसे समझे हम कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है, ये एक पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला है, एक पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर।
इतना समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना। अब इस फॉर्मेट में हमें तब्दील करना है, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में बदलना है। तो करना क्या होता है, करना कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मेट देखना हम कैसे चेंज इसको करेंगे आसानी से, और यही तरीका आपको सीखना है साथियों। इस तरीके के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपका टाइम यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 16a स्क्वायर माइनस 12a, यहाँ इसको कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने का तरीका देखना। मैं 16 को लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, तो यहां पर 4a का होल स्क्वायर कर दूं, होगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए यहां से देखेंगे माइनस, इसको मैं ऐसा चेंज करूंगा कि ये 2ab के रूप में आए यहां से, क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर b की वैल्यू पता चल गई तो वो चीज हम इसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या यहां पर निकल कर आ जाएगी। यहां देखते हैं कि मान लीजिए मैंने इसको 2ab है तो 2 यहाँ पे लिख दूं मैं, ठीक है। यहाँ पर इनटू a की वैल्यू 4a लिख दें, 4a लिख दें। अब इसमें किस ऐसी संख्या का गुणा करना है, इसमें ऐसी संख्या का गुणा करना है कि ये चीज चेंज ना हो, इस सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर चेंज करते हैं। तो साथियों देखना कि जब भी हम मल्टीप्लाई गुणा कुछ भी करते हैं, एज्यूम करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए क्या करेंगे, मान लो मैंने 2 लिया, 2 को काटने के लिए मान लीजिए मैंने 2 नीचे ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 12 आ जाए, 4 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि 12 आ जाए, तो मैंने कर दिया 3 का गुणा। यहां पर साथियों ये समझ में आ गया आपको। अब यहां से फॉर्मेट आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, सीधा सीधा नजर क्या आ रहा है, अगर मान लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में अगर 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं तो हमारे पास ये निकल कर नहीं आ जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है साथियों 9/4, मतलब 9/4 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और जो ऑप्शन नंबर है 1 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देखा आपने कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है डाटा वही सफिशिएंट होता है, बस जरूरत होती है तो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड की। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोर्ड पर, देखना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा होच पोच करने वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है इस क्वेश्चन में। इसकी लैंग्वेज आपको कुछ हद तक समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है वह संख्या क्या होगी। यहाँ ऑप्शन हमें गिवन है 1600, 3600, 6400, 14400। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है साथियों, समझ में आपको इतना जरूर आ रहा होगा कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या दी है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है, मतलब छोटी संख्या का मतलब अगर यहाँ छोटी संख्या दिखी हमें तो हम सीधे सीधे उसका LCM फाइंड आउट कर देते हैं और किस्सा खत्म करते हैं। अब यहाँ पर बात नहीं ठहरती। अब देखते हैं आगे होता क्या है। मान लीजिए हमें 16 और क्या दिया है 16, 20 और 24 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें से ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, मतलब वह छोटी संख्या हमें निकालना है कि जो इनसे विभाजित हो जाए, और वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। क्वेश्चन पे ध्यान देना साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या मतलब सीधे सीधे एलसीएम निकालना है। सोल्व करने का तरीका, इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर निकालेंगे 2, 8, 10, यहाँ पर 12, यहाँ से आ जाएगा 2, 4, 5, 6, यहाँ से आ जाएगा अपना 2, 5, 3, ठीक है, यहाँ से 2, 1, 5, 3 और 3 और 5, 3, ठीक है, 1, 5, 1, ठीक, और यहाँ से 5। अब यहाँ से निकल कर क्या आया मित्रों, निकल कर ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखें यहाँ से देखते हैं तो 5 × 15 दूने 30 दूने 60 दूने 120, मतलब 120 जो आया हमारे पास निकल कर, वो हमारा एलसीएम निकल कर आया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बोली है उसने स्टार्टिंग में बोली है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या 120 पूर्ण वर्ग संख्या है
क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 120 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? अब तो रटा जाना चाहिए आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम करते क्या थे कि जिसकी शादी नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बना है, जो सिंगल है उसको मिंगल करते हैं, जिसकी शादी नहीं उसकी शादी करवा देते हैं। शादी से इन सेंस की मतलब ये है कि भाई साहब यहाँ पर जिसके जोड़े नहीं है सीधे सीधे उनके जोड़े बना दीजिए, आपको आपका पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, आपका खोया हुआ प्रेम मिल जाएगा। यहाँ से देखते हैं कि क्या हुआ, क्या लिखा हमने। यहाँ से देखें 2 इंटू 2 एक एक्सेस नहीं है, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब एक जोड़ा ये तो पहले से ही था, दूसरा जोड़ा हमने ये बनाया, दूसरा जोड़ा हमने ये बनाया, दूसरी पेन से देख लीजिए, दूसरा जोड़ा हमने ये बनाया, तीसरा जोड़ा हमने ये बनाया। ठीक है, 3 जोड़े हमने बनाए। यहाँ पर लिखा क्या क्या है अलग से, 2 3 और 5। मतलब एलसीएम हमारे पास क्या आया था? एलसीएम आया था 120। इसमें हमने मल्टीप्लाई क्या किया, इतना समझ में आपको धीरे धीरे आ रहा होगा। तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का किया और 5 का किया, तो 5 किया 15 दूने 30 का यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा आंसर निकलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा, इतना ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 12 तिया कितना होता है? 36। यहाँ से आंसर निकल कर आ गया हमारा 36, जो कि हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरे नंबर का ऑप्शन जो गिवन है वही हमारा राइट आंसर होगा। साथियों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी। और यहाँ पर आगे देखना, हम चौथे नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते रहना साथियों लास्ट तक वीडियो को, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली इस क्लासेस को देखने के बाद। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड पर आ चुका है। 6 अंकों वाली सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? सबसे छोटी संख्या पूछी है। अभी तक हमने सबसे छोटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, मैंने आपको बड़ी से बड़ी संख्या कॉन्सेप्ट बताया था। वह पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और सबसे छोटी 6 अंकों की वह कौन सी संख्या होगी, इनमें से हमें देखना है। तो यहाँ पर हम करते क्या हैं, 6 अंकों की हमसे संख्या बोली है, सबसे छोटी बोली है और 6 अंकों की बोली है। तो मैंने क्या बताया था, 6 अंकों की बोली है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ से करते क्या हैं, करते ये है कि हम इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था कि इसको डब्बे में लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको अलग ही ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लिया मैंने, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम जल्दी से। देखें यहाँ पर सोल्व करने का वही भाग विधि मैंने आपको बताया था। इसका वर्ग निकालना है हमें, ये वर्गमूल है, वर्ग निकालना है। मान लीजिए ये 10 जितना भी आएगा, ये 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख जो आया है ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो इसका वर्ग निकालना है हम। चलिए अब देखते हैं कि वर्ग निकालते हैं तो जल्दी से कैसे निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 करते क्या थे वर्ग निकालने के लिए, 2 2 के पेयर पीछे से बनाते हैं हम। ठीक है, अब ऐसी संख्या का यहाँ पर ऐसी संख्या का हम यहाँ लेते हैं कि जो उसका वर्ग करने पर या मल्टीप्लाई करने पर आपस में वो उससे इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होने का क्या मतलब है, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। इसी 3 को उठाकर इसमें ऐड कर देंगे। अब आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप मास्टर बन चुके होंगे। 3 दूने 6, यहाँ से बचा 1, फिर उतारा मैंने 2। अब यहाँ पर किस चीज़ का ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 से ज़्यादा नहीं हो, तो मतलब 1 का अगर मल्टीप्लाई में करता हूँ तो 61 आएगा, अगर 2 का करता तो यहाँ पर आ जाता 122। ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं 1 और 6, तो यहाँ पर 1 का ऐड कर देंगे तो यहाँ 2, यहाँ 6। ठीक, यहाँ से बचा कितना 9 9 6 3 बचा यहाँ से 39। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ ये अपन ने अभी उतारा था नीचे, अब ये संख्या की बारी है, इसको हम नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए कि 3900 से ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पर देखें हम कि 60 है तो 6 छंगे 36, 6 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई अगर किया मैंने तो 6 छंग 36 की 6 हाथ आया 3, 6 दूने 12 और 3 15 की 5 हाथ आया
1 6 6 36 और 1 37 37, यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे, यहाँ से देखेंगे तो 4 बचा, यहाँ से 9 में से 4, यहाँ पर बचा कितना 8 1, ये कैंसिल, मतलब 144 यहाँ पर हमारे पास बच के क्या है 144, जो कि हमारे पास रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर निकल कर क्या आया हमारे पास 144। जो चलिए आपको इतने यहाँ तक समझ में आया कि 144 रिमाइंडर बचा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें 1 लाख में मैंने 144 ऐड करा, तो मतलब 4 4 1 0 0 1, मतलब क्या है हमारे पास 1,144, ये 316 के आसपास, मतलब 316 का वर्ग क्या निकल कर आएगा हमारे पास। अगर मैं माइनस करता हूं तो सॉरी, यहां पर मैं माइनस करता हूं इसको, तो माइनस करते हैं हम, माइनस किया मैंने क्योंकि ये रिमाइंडर था, हम इसलिए इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 9 8, ठीक है 1, और यहां पर बचेगा 9 900856, ये आया किसका 316 का। तो मान लीजिए ये छोटी से छोटी संख्या है, तो हमारे पास ऑप्शन में ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज नहीं आई, मतलब नो, ऐसा कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने यहाँ से निकाला, मतलब 316 का क्या आएगा 900856, ठीक है। तो इससे कोई सी एक और आगे संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये चीज नहीं है। तो मैंने क्या करा कि 316 से एक संख्या और बढ़ा ली, 317 कर ली। तो क्या इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनमें से कोई से ऑप्शन में ऐसी संख्या है, चलिए यहां से देखते हैं हम। तो मैंने क्या करा कि 317 का मल्टीप्लाई करा, तो 7 7 49, 4 7 एकम 7, 7 दून 14, 18 की 8 आता है 1, और 7 7 21, ठीक है 7 21, 7 21, और यहाँ से एक और एक, तो यहाँ से 1 4 2 2 4, ठीक 4 का 4 हाथ आया 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दून 6 4 10 0 हाथ आया 1, 3 3 और 1 10, मतलब यहाँ से निकल कर क्या आया हमारे पास, निकल कर क्या आया 1,04,89, मतलब यहाँ ऑप्शन में गिवन है क्या कहीं पर, ऑप्शन में गिवन है क्या कहीं पर, हाँ फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर होगा। कैसे पता करा हमने, यहां से देखा कि ये किस संख्या के पास में आ रही है, वो जो संख्या हमने निकाली है, इसका पहले हमें फैक्टर निकालना भाग विधि से, उसके बाद में हम इसका रिमाइंडर देखेंगे, तो रिमाइंडर किसके आसपास आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये ऐसी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन गई। तो यहाँ पर देखेंगे अगली संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग होगी, ये 316 की थी, तो 317 की हमने निकाल के देखी, मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई 1,04,89। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना टॉप 10 क्वेश्चन में रोज करवाता हूं साथियों, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बार में दिमाग में नहीं घुसती कोई सी चीज, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियो को बार बार देखें, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जितनी भी सीरीज लेके आ रहा हूं एक के बाद एक, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछते चलेंगे, बताते चलेंगे, तो उससे क्या होगा कि बार बार हमारा रिवीजन होता चलेगा और पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और वो हमें इतने जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है। देखना यहाँ पर होता क्या है कि जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है, उसकी लैंग्वेज को पकड़िए, उसकी लैंग्वेज जो भी हमसे वो बोल रहा है वो चीज़ हमें करना होती है। यहाँ पर दिया है किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 से धन पूर्णांक क्या होगी। अब हमसे क्या बोला, किसी धन पूर्णांक, मान लीजिए मैंने धन, देखो सपोज तो मैथमेटिक्स में करना ही पड़ेगा, मान लीजिए हमने मान लिया एक से एक धन पूर्णांक है, उसके वर्गों का योग, मतलब एक धन पूर्णांक और उसके वर्गों का योग क्या दिया है 2450 दिया है। तो क्या मैं यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ, तो यहाँ निकालते, देखिए अपना थोड़ा सा मैं आपका उल्टा सीधा दिमाग लगा के बताता हूँ। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स में तो आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ से मैंने x इधर से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा क्या x प्लस 1, यहाँ से बचा हमारा x प्लस 1। तो यहाँ से देखेंगे 2450 के ऐसे फैक्टर करना है कि वो यहाँ से हमें कुछ समझ में आ सके। तो यहाँ से देखें साथियों कि मान लीजिए मैंने यहाँ से देखा कि 2450 किस संख्या के वर्ग के पास में है, क्योंकि इसने धन पूर्णांक बोला है, पूर्णांक मतलब, चलिए यहाँ से देखते हैं
कि मान लीजिए मैंने यहाँ देखा कि 50 इंटू 50, तो यहाँ कितना हो गया 2500। ये 2500 के पास में है, इतना हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखने में हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 2500 के 25 मतलब 50-50 के वर्ग के पास में है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि मान लीजिए मैंने एक 50 यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है, एक 50 गायब कर दिया, क्योंकि यहाँ से देखेंगे x और x प्लस 1 का हमें फंडा यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि x दिया है और x प्लस 1 दिया है, तो क्या मैं इसको हटाकर 49 कर दूँ, तो क्या इस 49 और 50 का मल्टीप्लिकेशन 2400 आ रहा है? ट्राई करके देखते हैं, एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पर क्या आया 0, 5 रम 45 की 5 आता है 4, 5 को 20 और 4 24। हाँ, ये सही हमारा बिल्कुल फिट बैठा, ये जो तरीका था, ये जो फंडा था हमारा बिल्कुल फिट बैठा है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या निकल कर आया साथियों, यहाँ से ये निकल कर आया कि x और x प्लस 1 की जो वैल्यू आई है 49 इंटू 50, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, सीधे सीधे x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास 49, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और 50 क्यों है, क्योंकि x में एक जोड़ा है, इसलिए ये x का ये 50 है, तो 49 x की वैल्यू हो गई, जो कि राइट आंसर है। और जो हमें ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। चलिए मित्रों, दूसरा तरीका देखना थोड़ा सा लॉन्ग वे है, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, आप स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं तो समझिए। देखना, यहाँ पर मैं क्या इसको बना सकता हूँ, द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर मैं इसको द्विघात समीकरण बनाता हूँ, तो मतलब स्क्वायर, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, मतलब x प्लस x, इसको ऐसा लिख दिया। और इस संख्या को मैं बराबर के इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा, तो माइनस में हो जाएगा 2450 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करना क्या होता है कि यहाँ से यहाँ से ऐसा मल्टीप्लाई करना है इसमें कि मल्टीप्लिकेशन पे 2450 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है इसका, इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये संख्या आनी चाहिए और इसमें से उस संख्या को घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 49 और 50 का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या हमारे पास निकल कर आ रही थी, तो यहाँ देखें हम साथियों, यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस में है, तो वो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए, जो बड़ी संख्या है वो प्लस की होनी चाहिए। मतलब प्लस मैंने कर दिया 50x माइनस 49x प्लस माइनस 2450 इक्वल टू 0। ये हमने इसका फैक्टर निकाल दिया। मतलब यहाँ देखें, ये इक्वेशन हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें उस हिसाब से यहाँ पर वर्क करना है कि ये इक्वेशन हमारी, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं साथियों कि यहाँ से हमने x और x कॉमन लिया, तो x और x कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा x प्लस 50 और यहाँ से माइनस 49 लिया कॉमन, तो यहाँ पर 49 इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है, तो 49 यहाँ पर आ जाएगा क्या x माइनस, यहाँ पर 49 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, नहीं प्लस में आएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस इक्वल टू 0। अब इसको एक तरफ लिख लें, इसको भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 50 और यहाँ से x माइनस 49 इक्वल टू 0। तो इसको और इसको अलग अलग x के बराबर 0 के बराबर लिख देंगे, तो x की वैल्यू एक बार तो आएगी -50 और एक बार आएगी 49। तो माइनस की जो वैल्यू होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है कि x की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हमारी वैल्यूबल वैल्यू जो निकल कर आएगी, जो सही वैल्यू निकल कर आएगी 49। साथियों, ये तरीका भी आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे आगे तक तो आपको ये चीज़ भी मैं रटवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर का क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इजी है। देखना किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। वहाँ कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, 0.0003 और क्या दिया है आगे 326, इसमें से ऐसी कौन सी संख्या माइनस की जाए, ऐसी कौन सी संख्या इसमें से सब्सट्रैक्ट की जाए
कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, आने वाली जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम करते क्या थे, यहाँ पर करने का तरीका कुछ ऐसा है। देखना साथियों, आपको कितनी आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। यहाँ पर देखना, हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि ये हमें इसने बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना सारा तामझाम दिया है। हम इस संख्या से कुछ नहीं लेना देना, हमें इस संख्या को उठाना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस संख्या को उठाया हमने धीरे नीचे, और यहाँ से हम करते क्या है, इसका वर्गमूल निकालते हैं सीधे सीधे, क्योंकि वहाँ संख्या हमें माइनस करनी है। क्योंकि जब भी ऐसी संख्या दिए जाए तो उसमें से हमें शेषफल को माइनस करना होता है। यहाँ देखते हैं, हम 2 का जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए, और यहाँ से 1 बचा, रहने दो, 1 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ बचा कितना 2, यहाँ से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 26 नीचे आएगा, 26 यहाँ पर नीचे आ गया। यहाँ से देखते हैं किस संख्या, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है इसमें कि 226 से ज़्यादा नहीं हो। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई करके देखा, तो 8 का मल्टीप्लाई इसलिए करके देखा क्योंकि 8 दूने 16 होता है, तो 16 160 तक पहुंच जाएगी गाड़ी। 8 8 64 का 4 आता है 6, यहाँ से 8 दून 16, 6 22, मतलब ये इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पर 8 जोड़ो या मत जोड़ो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा शेषफल क्या निकल कर आएगा 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं 2 को इसमें माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ से अब करना क्या है साथियों, देखना यहाँ से करना क्या है, 324 किसका वर्ग होता है, 324 किसका वर्ग होता है, 18 का होता है कि नहीं। अरे 18 × 18 324 होता है ना, 18 और 18। चलिए नीचे लिख देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, क्वेश्चन है ऊपर। देखना यहाँ पर 3 × 18 × 18, यहाँ पर क्या होता है 324। अगर मैं इस 2 को यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो 324 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब यहाँ पर क्या 2 को हमें इसमें से माइनस करना होगा, 2 को यहाँ से माइनस करना होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने वर्गमूल निकाला है। तो 2 संख्या 2 0 और 2 0 के फिर जोड़े बनेंगे, मतलब 0.02। ये जो संख्या है इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये पूर्ण वर्ग बनेगा। आपको इतना समझ में आ रहा है। और ऑप्शन में हमें गिवन भी है, चलिए ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर हमारा 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, आपको देखना कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर हम पीछे इसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करते तो यहाँ पर हमें कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, माइंड चलाना है कि जब भी हमें पॉइंट में दिया है तो यहाँ पर से हमें जोड़े बनाना, सिर्फ 0 का कोई मतलब नहीं होता, इन संख्या से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे एक और क्वेश्चन 7th नंबर का क्वेश्चन जो कि दिया है बोर्ड पर। देखना, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। उन संख्याओं का योग हमसे पूछा है, 3 संख्या दी है हमें धनात्मक संख्या, उनको करते कैसे है। देखना, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन हमें यहाँ पर लैंग्वेज में टफ लग रहा है। देखते हैं, जो क्वेश्चन ने बोला वही हम करेंगे। 3 धनात्मक संख्या क्रमागत बोला है, क्रमागत संख्या मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ x - 1 x और x + 1, ये 3 क्रमागत संख्या बोल दी है। तो उनने क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग हमें क्या दिया है 365, यही दिया है ना 365, इनके वर्गों का योग दिया है 365। तो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं धीरे से हम। मैंने आपको क्वेश्चन एक फॉर्मूला बताया था, a + b है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 2ab + 2x × 1 + 1, ठीक है, प्लस x² + 2x × a + 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं साथियों 365 इसके बराबर होता है। यहाँ से देखते हैं 2x माइनस का था, 2x प्लस का था, कैंसिल हो गया। यहाँ से x², ये हो गया कितना 3x²। यहाँ से देखते हैं 1 और 1 यहाँ से कितना हो गया +2, यहाँ से कितना हो जाएगा 365। तो यहाँ देखेंगे हम 3x², ये प्लस का है तो वहाँ उधर जाएगा, क्योंकि x वाली संख्या एक तरफ लेंगे, बिना x वाली एक तरफ चली जाएगी।
तो 2 को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, तो 363, क्योंकि यहाँ से 2 माइनस करेंगे इसमें से, तो 363 यहाँ पर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल कर आया, तो यहाँ से इसका हम डिवाइड देंगे 3 का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब भी इक्वल टू का उधर जाता है तो डिवाइड में पहुंच जाता है, मतलब 3 1 2 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1 2 1। 1 2 1 किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है, 1 2 1 किसका वर्गमूल होता है, 1 2 1 होता है 11 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 11। और हमने माना क्या था संख्याएं, वो 3 संख्याएं मानी थी, x - 1, x और x + 1। अब साथियों क्या मैं इसमें 11 ये जो वैल्यू आई है x की ये रखता हूं, तो यहां से क्या निकल कर आएगा 10, यहां से क्या निकल कर आएगा 11 और यहां से क्या निकल कर आएगा 12। मतलब हमें ऑप्शन में गिवन है 10 11 12, 10 11 12, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इन संख्याओं का आप वर्ग करके जोड़ना 365 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है हमें कितना। अब देखना, हाँ अब तो 10 11 12 तो ये संख्याएं आई हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो कि इनका प्लस, इनका एडिशन क्या होगा, इनका एडिशन कितना होगा, इनका जोड़ कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 और 1 3, तो 3, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 33, जो कि हमारा राइट आंसर है। और 33 ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये थी बेसिक मेथड साथियों। अगर आप करना चाहें कि 365 ऐसी संख्या ले लीजिए, आप अपने हिसाब से 9 का वर्ग करके देख लीजिए, 10 का वर्ग करके देख लीजिए, 11 का आप 10 11 12 का करके, अगर आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है और जो आपका थॉट है समझने का, सोचने का, वो आपका सटीक बैठता है यहाँ पर, तो यहाँ से आप तुरंत या 10 सेकंड लगेंगे इसको 10 11 12 के वर्ग करके और जोड़ने में। चलिए यहाँ से अगर आपको बेसिक याद है तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना आप दिमाग लगाते हैं एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को। लिखा है 8th नंबर का क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 20184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो हमने पिछली क्लास में या अभी इससे 1-2 क्वेश्चंस था, जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन नंबर का था हमारा, उसमें हमने देखा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में दिया क्या है 20,184 जो दिया है, इसमें कौन सी संख्या का हम मल्टीप्लाई करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो हम करते क्या थे, इसका फैक्टर निकालते थे और फैक्टर में मल्टीप्लाई करते थे, मतलब शादियां करवाते थे। तो वही हमें घर जोड़े बनाना है, यहाँ पर शादी करवाना है, तो इसके फैक्टर पहले निकालना पड़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं साथियों कि 20,184 का हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 ये निकल कर आया, इसमें नहीं जाएगा, इसके नाम की एक और 0 9 4, यहाँ देखते हैं 4 नहीं 2 आएगा, ठीक है 2 आया, 2 से 2 5 10, ये आ रहा है 0, 2 चुको 8, 2 6 12, यहाँ से देखते हैं तो 2 दूने 4 0 और 2 5 10, सॉरी 2 दूने 4, 2 5 10, 2 दूने 4, 2 3 6, यहाँ गया 25 23, यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 चुको 12, 3 एकम 3, 841 साथियों। अगर आपको 30 तक के वर्ग याद हैं, 30 तक के स्क्वायर याद हैं, 30 तक के स्क्वायर रूट याद हैं, तो आप यहाँ से सोचने में आप देरी नहीं करेंगे और वह संख्या लिखने में देरी नहीं करेंगे। मतलब 29 का क्या होता है, 841 या 29 टाइम्स जाएगा, मतलब 29 टाइम एक और बार, तो यहाँ पर 29 से चला गया। अब यहाँ देखते हैं 2 गुना, फैक्टर क्या निकल कर आया, 2 गुना 2, यहाँ से देखेंगे 3 गुना 29 गुना 29। अब यहाँ देखते हैं साथियों, हमने करना क्या होता है, करना ये होता है कि यहाँ से हम जिस संख्या का मल्टीप्लाई करने का जब भी बोलेगा तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, इस फैक्टर को निकाल के जोड़े बनाएंगे। माइनस करने का बोलेगा कि इस संख्या में क्या संख्या माइनस की जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम उसका वो वर्गमूल निकालने के बाद जो रिमाइंडर शेष बचता है, जो शेषफल बचता है, उसमें से उस संख्या को माइनस करते हैं। अब यहाँ करना क्या है देखना है, यहाँ पर एक जोड़ा तो बना हुआ है,
दो जोड़े बने हुए हैं, मतलब 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना है, मतलब जो चीज़ नहीं बनी है वही उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 2 तिहाई 6, 6 का हमें मल्टीप्लाई इस संख्या में अगर करता हूं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 नंबर का जो ऑप्शन गिवन है वही हमारा आंसर होगा। चलिए साथियों, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। सारे जो कॉन्सेप्ट है आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा। जितने कॉन्सेप्ट हैं यहाँ से, इन 3 सब्जेक्ट, 3 जो हमने अभी टॉपिक पढ़े, इन 3 टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 9th नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 अंकों की वहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है और वह पूर्ण वर्ग भी है। साथ ही टाइम मिलाना देखना कि कितनी जल्दी हम इसको सोल्व करते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 जो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। 2 के जोड़े बनाए, 9 से जाएगा। हमें कैसे पता कि 81 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 81 करा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8 निकल कर, यहाँ से 1, यहाँ से 9 8 करेंगे तो यहाँ पर 1 8, फिर 9 से ये 9 यहाँ पर नीचे उतर कर आएगा 99। यहाँ पर देखते हैं साथियों, 9 का फिर करता हूँ, 9 9 81, हाथ आया 8, 9 8 72 और 8 0, हाथ का आया 8, 9 एकम 9 17। यहाँ से देखते हैं 9 यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पे से कितना माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 9 1, यहाँ से कैंसिल 198। 198 को अगर मैं 4449 से अगर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां से क्या जाएगा 9 9 9 9 1 9 8, यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से 0, यहाँ से 8, यहाँ से 9, तो यहाँ से 9 8 0 1। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? पूर्ण वर्ग संख्या है। आप अगर नहीं मानते हो तो देख लेना इसका वर्गमूल निकालकर ये किसका वर्ग होगा। चलिए साथियों, यहाँ ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा राइट आंसर है। आपने टाइमिंग मिलाई हो तो देखना कितनी जल्दी हमने सोल्व कर दिया। आप भी इसी तरीके से सोल्व करना सीख जाएंगे अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, सारे वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 10वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर गिवन है। लिखा है धन पूर्णांकों के युग्मों की संख्या जिनके वर्गों का अंतर 45 है, जिनके वर्गों का अंतर 45 है, वहाँ संख्या हमें निकालनी है। वो संख्या, उनके युग्म निकालना है कि उनकी युग्म कितने हो सकते हैं इस संख्या में। तो हम करना क्या है, करना सीधे सीधे यही है कि जो हमसे बोल रहा है वही करना है। आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि युग्म कैसे निकालेंगे, युग्म क्या होते हैं। चलिए आप युग्म भी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा। यहाँ देखते हैं, मान लीजिए वह संख्या हमारी x है और एक संख्या हमने y मान ली। एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, और इसने क्या बोला है कि उनके वर्गों का अंतर 45 दिया है। वर्गों का अंतर 45 दिया है। तो क्या मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आपको कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यहाँ से a प्लस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 45। अब इससे क्या फायदा हुआ, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर दिया तो इससे फायदा ये हुआ कि हम इसको 45 को ऐसे लिख सकते हैं। 45 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 9 इंटू 5 हो गया 9 पंजे 45। ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से देखेंगे। चलिए यहां से क्या 49 को दूसरे पेन का यूज करते हुए बताएंगे, क्या 45 को मैं 9 इंटू 5 लिख सकता हूं? क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता। क्या 45 को मैं 5, हाँ ठीक है, 15 इंटू 3, क्या ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 45 को और किसी तरीके से लिखा जा सकता है? क्या नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमें 2 संख्याएं दी हैं। यहाँ से 3 संख्या, 3 5 15, 3 15 ते 45 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 संख्याएं दी है, इसलिए हमें 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके इस संख्या को लिखना है 45 को। तो क्या 45 को 9 5 45, 15 ते 45 और किसी तरीके से लिखा जा सकता है? हाँ, एक तरीका और है लिखने का, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। किसमें? LCM SCF की क्लास में बताया था कि यहाँ से फैक्टर वाली क्लास में बताया था आपको मैंने
45 इंटू 1 इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ से साथियों क्या निकल कर आया, इसको बताने का मकसद क्या था, निकल कर यह आया कि एक युग्म तो ये बना, दूसरा युग्म, एक युग्म तो ये बना 5 इंटू 9, दूसरा युग्म बना 15 इंटू 3, तीसरा युग्म बना 45 इंटू 1। बस ये 3 ही युग्म ऐसे हैं जो इन संख्या के बन सकते हैं। यही मैं आपको बताने वाला था कि युग्म क्या होता है। ये होता है साथियों युग्म, कि इन संख्याओं में फैक्टर कितने ऐसे हैं जो दो संख्याओं के, फैक्टर कितने ऐसे हैं जो इस संख्या को फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर है हमारा 2, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 3। तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया होगा। साथियों अगर आपको वाकई पसंद आ रहा है, वाकई आपको मेरी सीरीज जो मैंने आपको एसएससी के टॉप 10 क्वेश्चन की डेली सीरीज चला रहा हूं, आपको उसमें कुछ समझ में आ रहा है या फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते चलना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जो भी मैं क्वेश्चन करवाता चलूँ फर्स्ट से तो 10th तक, उनमें आप आंसर बिल्कुल जरूर दिया करें वीडियो को पॉज करके। उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको क्वेश्चन ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रहेंगे और फ़ायदा आपका ही होने वाला है। चलिए साथियों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।